हेलो दोस्तों। और क्या हाल है आप लोगों के। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दिए होंगे। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बेसिक टू हाई। ठीक है, अभी तक मैंने इसका कुछ बैच का नाम नहीं रखा। आप लोग सोच के बताइए कि क्या नाम रखा जाए इसका। ठीक है, पढ़ने के बाद एक आध दो चैप्टर पढ़ लीजिए, उसके बाद बताइए कि कैसा लगा और इसका नाम क्या हो सकता है। तो उसी प्रकार मैं इसका नाम रखूंगा। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आज अभी हमारा जो है वो दूसरा क्लास ही है। ठीक, तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन सॉरी अपने क्लास की तरफ। ठीक है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपनी क्लास की तरफ। तो हमने क्या किया कि कल पढ़ा था क्या, एडिशन, जोड़ना। एडिशन मतलब क्या होता है भाई, जोड़ना ही होता है। तो कल हमने क्या तरीका पढ़ा था कि हम जोड़ते कैसे हैं। अभी बचपन से हम कुछ और करते आ रहे थे। ठीक है, तो हमने कुछ नए नए तरीके आपको बताए कि जिससे आप जो है जल्दी से जल्दी संख्याओं का एडिशन कर सकते हैं, संख्याओं को जोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन तो करना नहीं है 5 मिनट में एक क्वेश्चन, आपको तो करना है 25 से 30 सेकंड में एक क्वेश्चन करना है। अब जैसा क्वेश्चन हम मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा हो तो 40 सेकंड हो सकता है, किसी में तो 20 सेकंड ही लगेगा। तो वो मैं टाइम मैनेज करके चलना पड़ेगा, और वो तभी पॉसिबल है जब आपकी जो है स्पीड हाई हो, मतलब तेज हो। और ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप एक सही तरीके से उस क्वेश्चन को क्या करें, सॉल्व करें। तो उसके लिए एक सही स्ट्रेटजी होनी चाहिए और ढेर सारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है सब्सट्रैक्शन। एडिशन ने पढ़ा दिया, अब सब बारी आती है सब्सट्रैक्शन की। सब्सट्रैक्शन मतलब होता क्या है, घटाना। उसका हिंदी में तो इसको घटाना ही कहते हैं। ठीक है, तो हम तो बचपन से ये भी पढ़ते आए हैं। कल जैसे आपने कहा कि सर हम तो जोड़ना भी पढ़ते आ रहे थे, तो मैंने क्या किया, उससे हट के कुछ बताया। तो जाहिर सी बात है कि आज भी मैं कुछ हट के ही बताऊंगा भाई। नहीं तो मेरे पढ़ाने का मतलब क्या है, आप तो बचपन से जोड़ना घटाना गुणा भाग करते आ ही रहे हैं। अगर मैं कुछ नया ना बताऊं तो फिर क्या मतलब है। तो चलिए, सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना हो गया। तो घटाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है 35। हमने किस हम हमें किसी ने बोला कि 35 में से आप 21 घटा दो। तो आप क्या करते हो, सीधा सीधा बचपन में हम कैसे करते थे, 35 - 21 लिखते थे, ऐसे करते थे। ठीक है, घटाने के लिए बोला है तो चिन्ह लगा दिया। तो अब क्या करते थे, 5 में से 1 गया 4 लिखते थे, फिर 3 में से 2 गया 1 लिखते थे, ऐसे लिखते थे। तो ऐसे लिखने में क्या हुआ भाई, टाइम तो लग गया। टाइम क्या हुआ, 10-15 सेकंड तो इसी में चला गया हमारा। तो अब हमें क्या करना है, ऐसे नहीं करना है। अब कहेंगे, काफ़ी लोग कहेंगे कि सर मैं तो इसे 35 - 21 सीधा सीधा मैं माइंड में 14 बता सकता था। हाँ भाई, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी खासी कर रखी है तो बता सकते हो भाई। बचपन से इतना करते आओ तब तो बता ही सकते हो ना, इतना तो कर ही सकते हो। मैंने क्या कहा है, मैं आपको जीरो लेवल से सिखाऊंगा, मतलब ये कि आपको कुछ नहीं आता। ठीक है, अगर यही मान लीजिए कि ये 575 - 325 324 कर लीजिए, तब आप क्या करते हैं, तब तो आपकी जो माइंड की स्किल है वो बचपन वाली, वो तो गड़बड़ हो जाती। फिर आप करने बैठ जाते हैं कैसे। चलिए, अगर आप तेज तर्रा रहे हैं, ठीक ठाक है स्पीड आपकी, तो आप क्या करते हैं, यहीं से कर लेते हैं कि 5 में से 4 गया 1, अब 7 में से 2 गया 5, और 5 में से 3 गया 2, कहते हैं 251 हो गई। चलिए ये भी मान लेते हैं हम। ठीक है, अगर यही 1000 में चला जाता है या फिर लैक्स में, लाखों में चला जाता, 1,75,500 में, ऐसी माइनस इतना, तब तो आप कंफ्यूज होने लगते। कंफ्यूज क्या, फिर आप वही प्रोसेस यूज करते जैसे 1,75,583 अब बोल दिया जाए, और इसमें से कह दिया जाए कि आपको 24,389 घटाना है। तो यहाँ क्या हुआ भाई, यहाँ तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा यहाँ से 1, यहाँ हो जाएगा 13। ठीक है, तो ये प्रोसेस काफ़ी लंबा हो जाएगा, होएगा कि नहीं होएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ कि इसे करते कैसे हैं नए तरीके से। क्या,
न्यू तरीके से। ठीक है, तो हमारा नया तरीका क्या है? अभी तक हम क्या करते आ रहे थे कि राइट टू लेफ्ट जा रहे थे। जैसे राइट टू लेफ्ट का मतलब क्या कर रहे थे कि अब 5 में से 1 गया 4, फिर 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे भी देखिए 5 में से 4, फिर 7 में से 3, फिर 5 में से 3। तो हम जो अपना घटाने का तरीका वो राइट से लेफ्ट जा रहे थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे। जैसे कि हमने जोड़ना बताया था, अगर आपने हमारी पहली क्लास नहीं की तो पहले आप पहली क्लास करके आओ, फिर दूसरे में आना, चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, तो अभी तक हम कहाँ से जा रहे थे, बचपन से अब तक राइट टू लेफ्ट जा रहे थे घटाते हुए, लेकिन अब हमें क्या करना है, लेफ्ट से राइट आना है। तो चलिए आप बताइए कि ये 575 माइनस 324 ही ले लीजिए। तो अब लेफ्ट टू राइट की बात हो रही है, लेफ्ट टू राइट में क्या करना है, अब सीधा सीधा अगर हम 5 में से 3 घटाएं तो कितना आएगा, 2। 7 में से 2 गया 5, और यहाँ पे कितना जाएगा, 351। आप बोलोगे सर तो ये तो सेम बात है। हाँ भाई, बात तो सेम ही है, कुछ तो अलग हुआ नहीं। ठीक है, अगर यही चीज मैं कहूं कि 676 माइनस 384, तब आप क्या कहोगे, तब आप क्या कहोगे? और क्वेश्चन में ऐसे तो दिया नहीं होगा ना, दिया तो ऐसे होगा कि 676 माइनस 384, कितना दिया होगा, 384। तो आप क्या करोगे? अब बात आती है कि भाई यहाँ अगर देखा जाए तो हम कौन सा यूज कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट मेथड यूज कर रहे हैं। अभी बचपन से क्या राइट टू लेफ्ट जा रहे थे, अब हम नए तरीके से कहाँ से जाएंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ कितना अच्छा, सॉरी, यहाँ पे 676 है, यहाँ पे 384 है। तो इसे हम क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट कहते हैं। इसे कौन से कहते हैं, 10 डिजिट कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, 100 डिजिट कहते हैं। ये तो पता ही है, मैंने पहले क्लास में बताया। इसको क्या कहते हैं, यूनिट, इसको क्या 10, इसको 100। तो हम क्या करेंगे, 100 वाला डिजिट 100 वाले में घटाएंगे, 10 डिजिट वाला 10 डिजिट में, और यूनिट डिजिट वाला यूनिट डिजिट में। इतना तो कर ही सकते हो। तो अगर 100 डिजिट वाला क्या यहाँ पे क्या है, 6 है, यहाँ पे कितना है, 3 है। तो 6 में से अगर देखा जाए तो 3 जाएगा, घटा दिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो कितना आएगा, 6 में से 3 गया तो कितना आएगा, 3। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहाँ पे अगर 7 है और यहाँ पे कितना है, 8। अब 10 डिजिट की बात हो रही है, तो यहाँ पे 7 है, यहाँ 8। तो अब तो मामला फंस गया कि आप कहोगे सर यहाँ तो 6 था, यहाँ तो 3 चला गया, 6 था यहाँ पे 3 चला गया, कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 7 है, यहाँ 7 में 8 कैसे जाएगा? तो आप बताओ कि अगर हमारे पास 7 रुपीज है और मैं 8 रुपये खर्च कर दूं तो क्या होगा? कर सकता हूँ, कर सकता हूँ भाई। जैसे मेरे पास 7 रुपये है मान लीजिए, और दुकानदार से मैं 8 रुपये का सामान ले लूँ तो क्या हो जाएगा? उसको मैं 7 रुपये दे दूंगा, बोलूंगा भाई कि 1 रुपये क्या है हमारा, उधारी। उधारी मतलब अब तो हम माइनस में हो गए ना। अगर हमारे पास पैसा कहीं से आएगा तो पहले उसको तो देंगे हम, 1 रुपये उसका देंगे, तो जो बचेगा वो मेरे पास होगा ना। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, 7 में से अगर 8 जाएगा तो क्या होगा भाई, 1 रुपये माइनस में चले गए। 7 में से 8 गया तो क्या हो गया, 1 माइनस में हो गए हम। और यहाँ पे कितना है, 6 में से 1 माइनस में हो गए, तो हमें माइनस क्या करना है, इसके ऊपर लिख देना है। ऐसा लिखा नहीं जाता है, ये तरीका है हमारा। ठीक है, ये हमारा जो है तरीका है कि हम क्या करते हैं, जो माइनस में होते हैं हम उसको ऊपर बार लगा के दिखा देते हैं कि ये घाटे में भी माइनस में चल रहे हैं भाई। ठीक है, तो अब बात आती है 6 में से यूनिट डिजिट, यहाँ भी 4, तो कितना बच गया, 2। तो क्या ये आंसर सही है? तो अभी मेरा आंसर जो है वो पूरा हुआ ही नहीं, ये हमारा आंसर सही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम फिर करेंगे, यहाँ से 1 ले लेते हैं, तो यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा, ये 10। क्या करते हैं, यहाँ से अगर हमने 1 लिया तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10। और यहाँ कितना बच जाएगा, 2। भाई 3 से 1 लिया तो यहाँ कितना आएगा, 10। और 10 में से अब भाई एक मैंने क्या कहा कि कहीं से पैसा आएगा तो पहले तो जो माइनस में था उसको देना पड़ेगा। तो 1 रुपये हम माइनस में थे तो हमने दे दिया, तो बच कितना गया हमारे पास, 9। और बाकी तो यहाँ पे किसी पे बार है नहीं है।
तो हमारा आंसर जो हो गया वो कितना हो गया 292। आई बात समझ में। तो इसी प्रकार जब भी बड़े बड़े क्वेश्चन, ये छोटे क्वेश्चन के लिए नहीं है, बड़े बड़े क्वेश्चनों के लिए, जैसे 3752 दे दिया, माइनस कर दिया कि 1700 ये हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, अब अगर हम प्रॉपर बेसिक तरीके से करने बैठ जाते हैं तो गड़बड़ हो जाता। तो हम क्या करेंगे, 10,000 डिजिट वाला 1000 डिजिट में घटाते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए 3000 है, यहाँ 1000, तो बचेगा कितना 4, सीधा सीधा लिखेंगे माइंड में 4। यहाँ 7 में से 7 गया 0, ठीक। यहाँ 5 में से 6 जाएगा तो कितना 1 पे बार हो गया। यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1। अभी तो ये आंसर सही नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, अगर बार हटाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक उधार लेंगे, लेकिन यहाँ तो पहले ही 0 है, तो 0 है तो क्या करेंगे, अब ये क्या करेगा, पहले वाले से उधार लेगा। तो यहाँ से एक उधार लिया तो यहाँ पे आया 10 हो गया। अब इसके पास कितना हो गया 10। अब क्या करेगा, ये जो 1 माइनस में है अब इससे उधार लेगा। तो एक अगर इसने उधार लिया तो यहाँ आके ये कितना हो जाएगा, फिर ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ ये कितना बच जाएगा 9 बचेगा। भाई यहाँ 10 हुआ था, अब जो माइनस में एक था उसने एक उधार ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 10 में से एक गया 9 बचेगा। तो यहाँ कितना हो गया 3991 हो गया। कितना हो गया 3991 हो गया। आई बात समझ में। तो आ गई होगी, मैं आगे क्वेश्चन भी बता रहा हूं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 2792 है और इसमें से मैं कह दूं कि 1395, सॉरी 95 यहाँ क्या कर देता हूँ मैं 8 कर देता हूँ, कोई दिक्कत, 1895 घटाना है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, 1000 वाला 1000 में घटाओ, 2 में से एक गया कितना आएगा 1, सीधा सीधा 1। यहाँ 7 में से 8 नहीं जाएगा तो क्या होगा 1 पे बार हो जाएगा भाई, 1 कम पड़ रहा था ना। तो यहाँ पे क्या 9 से 9 0। अब यहाँ कितना आएगा, 2 में से 5 जाएगा नहीं तो कितना होगा 3 पे माइनस 3 माइनस में होगा। इतनी बात समझ में आई, तो आ गई होगी। अब भाई बार लगा है तो अभी तो ये आंसर मेरा सही नहीं है ना। तो अब क्या करते हैं कि हम इसको क्या करते हैं कि यहाँ से एक ही उधार दे देते हैं इसको। तो उधार देंगे तो यहाँ एक पहले से था तो क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे आएगा तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से एक जाना है तो एक गया तो पहले उधारी को गया, तो बचा कितना उसके पास 9, और यहाँ पे कितना हो गया 0। अभी ये 3 बार वाला तो है ही है, ठीक है, क्या है 3 बार वाला तो है ही है। तो अब क्या करना है कि यहाँ तो 0 0 आगे रहने कोई मतलब नहीं। अब यहाँ से एक उधार ये देगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, फिर एक उधार इसको देगा तो यहाँ 10 होगा, तो यहाँ कितना बच जाएगा 8। और यहाँ से एक उधार इसको दे दिया तो कितना बच गया यहाँ 9, और 9 में से 3 गया कितना, सॉरी 10 हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7। तो आया आंसर समझ में। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो चीज़ें जब आसानी से होने लगेंगी, कहने का अर्थ जब जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे तो आप धड़ल्ले से ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ पे आपको पता चल गया कि, अब मैं बताता हूँ कि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो कैसे कर लोगे तेज़ी से, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो क्या है 2 1 7 8, मतलब यहाँ पे देखा जाए तो 7 में से 8 जाना है, 9 में से 9 गया 0, 2 में से 5 जाना है। मतलब कहने का अर्थ माइंड में आपके आ गया कि 2 जगह बाहर आएगा, क्या आएगा 2 जगह बाहर आएगा। तो हम क्या करते हैं, दूसरी संख्या पे जो बार आनी है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 है तो 2 में से एक गया तो एक बच रहा है, तो एक क्या करेगा अगले वाले को चला जाएगा, तो ये अगले वाले को जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17। अलग से लिख लेता हूं मैं, ठीक है 2792 माइनस 1895, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 में से 1 गया 1 बचेगा, यहाँ पे कितना, यहाँ पे 7 में से 8 गया कितना बचेगा 1 पे बार 0, 2 में से 5 गया 3, ठीक। तो ये क्या है, इतना तो माइंड में आपके आ जाएगा, धड़ल्ले से आएगा कि नहीं। तो आप फिर से ये करोगे फिर ये करोगे, इतना तो टाइम नहीं है ना अपने पास,
यह है नहीं है ना। तो आप क्या करोगे, आपके माइंड में सीधा आएगा कि यहाँ से एक बार लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। अब फिर यहाँ से जब एक लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 9 बचेगा। अब यहाँ से वापस यहाँ आएंगे तो यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा 9, कितना बच जाएगा 9। अब सीधा सीधा घटा दीजिए कि यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ से उठा के यहाँ गए थे तो यहाँ तो बच गया क्या 0। तो आप बताइए कि अब यहाँ से कितना हो गया, 9 में से 1 गया कितना 8, और 9 में से 0 गया 9, और 10 में 3 गया 7। कहने का अर्थ है जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो चीज़ें जल्दी जल्दी समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे कभी कभी मान लीजिए कि हमसे ये बोल दिया जाए कि 6000 है हमारे पास, क्या है 6000 है। अब मैं कह दूं कि इसमें से आप जो है 5874 घटाइए। तो आप अगर आप बेसिक से करने बैठ गए, ये बेसिक सॉरी ये तरीका जो मैंने बताया था, तब तो आप काफ़ी गड़बड़ कर दोगे कि भाई कितनी बार ले जाओगे। अब यहाँ से कहोगे कि 6 में से 1 गया तो कितना आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 में से 8 जाएगा तो 8 बार हो जाएगा, यहाँ 7 बार हो जाएगा, यहाँ 4 बार। अब हुआ झमेला, इतने बार को सॉल्व करते करते ही तो 15 सेकंड 20 सेकंड बीत जाएंगे, कितना भी तेज करें कितनों का 15 सेकंड तो लग ही जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए सॉल्व करने के लिए, जब भी ऐसे घटाने के लिए बोला जाए, तो इसके 2 तरीके होते हैं। एक कि आप क्या करिए कि इसमें से एक घटा दीजिए और इसमें से भी एक घटा दीजिए। ठीक, इसमें से एक घटाइए, इसमें से एक घटाइए, तो यहाँ कितना बच जाएगा 5999, और यहाँ कितना हो जाएगा 5874। अब घटा दीजिए, यहाँ कितना आएगा 5, यहाँ कितना आएगा 2, यहाँ कितना आएगा 1, यहाँ कितना आएगा 0, 125। सॉरी यहाँ पर 4 नहीं आएगा, ये घटाएंगे तो यहाँ 3 आएगा ना, यहाँ कितना हो जाएगा 6, 126। कितना आएगा 126। या एक तरीका और था कि आप डेविएशन मेथड का यूज कर लीजिए, 26 माइनस 5874, क्या 5874। डेविएशन मेथड का मतलब क्या होता है, सब्जी वाली मेथड। ठीक है, चलिए आगे बताता हूं दूसरे पेज पे। ठीक, तो डेविएशन एक मेथड आपका वो हो गया, एक मेथड ये है डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड की मैंने चर्चा जो है वो किस में भी की थी, एडिशन में भी की थी। ठीक, मतलब क्या होता है झुकाव। डेविएशन मतलब होता क्या है, झुकाव, किसी की तरफ झुक जाना, या फिर ये भी कह सकते हैं शॉपकीपर मेथड। शॉपकीपर मेथड भी कह सकते हो। अगर आप सब्जी खरीदने जाते हो कभी, तो मान लीजिए कि आपने सब्जी खरीदी 71 रुपए की, ठीक है, और दुकानदार को आपने दे दिया 100 रुपए। तो वो क्या करता है कि 100 रुपए के नोट में 71 घटाता है और आपको देता कितना है 29। ये आप पढ़े लिखे तो आपने बोला कि आप मुझे 29 रुपीज़ दीजिए, आप मांगते हो उससे, और या फिर आपके अपने माइंड में नहीं मांगते हो तो कैलकुलेशन कर लेते हो कि वो मुझे क्या देगा 29 रुपीज़ देगा। लेकिन दुकानदार क्या करता है, वो 100 में से कैसे आपको देता है, अगर 71 रुपए की सब्जी हो गई तो वो क्या करता है कि 9 रुपए आपको खुले और दे देता है। 71 रुपए की तो सब्जी हो गई, 9 रुपए वो देता है, और तब हो जाता है आपका पास कितना 70 रुपए, सॉरी 80 रुपए। कितना हो गया भाई, 71 रुपए की आपने सब्जी खरीदी, 9 रुपए उसने दे दिया, टोटल कितना हो गया 80 रुपए। फिर क्या करता है वो 20 रुपए आपको दे देता है, कितना हो जाता है 20। मतलब कहने का अर्थ उसने कितना दिया 9 रुपए दिया और 20 रुपए दिया, कितना दिया आपके पास कितना आया, टोटल कितना आया 29 रुपए ही तो आया। भी पहले उसने 9 दे के 80 किया, फिर 80 फिर 20 दे के 100 कर दिया, बोला लीजिए भैया 100 रुपए आपके हो गए। ठीक है, तो आपको उसने आपको दिया कितना 29 रुपए। तो ये होता है डेविएशन मेथड या शॉपकीपर मेथड, जो भी आप कहना चाहे वो कह लीजिए। तो अभी मैंने जैसे कि क्वेश्चन में बताया कि कितना था
6,000 में हमें क्या घटाना था, 5,898 मान लीजिए घटाना था। तो अगर शॉपकीपर होता तो क्या करता, अगर 5,898 रुपये का आपने सामान शॉपकीपर से खरीदा और 6,000 रुपये उसको दे दिए, 500 के नोट 6,000 रुपये दे दिए, तो वो क्या करता, आपको देता कितने का भाई, 5,898 रुपये के सब सामान खरीद लिया, 2 रुपये और दे देता आपको, क्या देता, 2 रुपया और दे देता, तो कितना हो जाता ये 59, भाई 2 रुपये दिया तो कितना 100 हो गया, 58 से 5900, 59 रुपये रहे। फिर क्या करता, आपने 6,000 दिया था तो फिर वो क्या करता, फिर 100 रुपये दे देता आपको, अब बोलता भैया आपका 6,000 का हो गया, बोलता भाई इतने का सामान दिया, 2 रुपये इधर दे दिए, 100 रुपये इधर दिए, तो देखा जाए तो इसने दिया कितना आपको, 102 रुपये दिया, कितना दिया 102 रुपये। तो ये हमारा जो है वो डेविएशन मेथड है, किसी की तरफ झुकना। जैसे मान लीजिए कि 590 में मुझे घटाना है कितना, 372, 372 घटाना है, तो हम क्या करेंगे, वही सब्जी मेथड का यूज कीजिए कि अगर मैं इसमें से सीधा सीधा क्या करूं कि 28 अगर दे दूं इसको, तो ये कितना हो जाएगा 400, ठीक, और 400 में कितना और जोड़ दूं कि 590 हो जाएगा, 290 और 190 और जोड़ देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा 590। तो एक बात बताइए कि हमने कितना किया, 28 रुपये इधर, 190 रुपये इधर, तो ये जोड़ सकते हैं कि नहीं, ये कितना हो जाएगा 218। तो ये हमारा जो है वो डेविएशन मेथड है, झुकाव, ठीक है। या फिर एक मेथड और आप समझ लीजिए, एक मेथड है कि अगर हमसे 578 में से 192 रुपये घटाने के लिए बोल दिया जाए, 578 में से 192 अगर घटाने के लिए बोल दिया जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, एक तरीका ये रहा डेविएशन मेथड, एक तरीका जो मैंने पहले बताया बार वाला मेथड, और एक बेसिक से आप पढ़ते आ रहे हो, तो बेसिक वाला भाई टाइम कंज्यूमिंग है, तो या तो बार मेथड। अब आपको प्रैक्टिस करते करते देखना है कि हमें कौन सा मेथड कहाँ यूज करता है, ठीक है, या फिर डेविएशन मेथड, या फिर ये मेथड कर सकते हो, ये कि अगर हम क्या करें कि 198 है, हम इसको मोटी मोटा दिमाग में अपने मान लेते हैं कि 200 है, अगर आप बताओ कि 578 में से 200 घटा देते हैं, माइंड में अपने लेके चलते हैं कि हमने 578 में 200 घटा दिया, तो सीधा सीधा आपको पता चल जाएगा कि कितना घटा मिल जाएगा, हमें बचेगा 578 में से 200 घटाना है, तो घटा दिया, तो कितना आया माइंड में 378 आ गया कि बच जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखना जाए कि 192 ही तो घटाना था हमें, हमने 8 रुपये 200 से जो घटाया, तो 8 रुपये ज़्यादा घटा दिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वापस 8 रुपये इसको देना भी तो पड़ेगा भाई, 8 ज़्यादा जो घटाया था वो वापस ला के इसको देना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 386। तो ये भी एक मेथड है, आई बात समझ में, तो आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन करेंगे तो कुछ ज़्यादा ही समझ में आएगा। ये क्वेश्चन है, आप करिए, ठीक है, फिर मैं बताता हूं। चलिए ठीक है, देखिए मैं बताता हूं, यहां पे कितना है 745, यहां पे कितना है 335, ठीक है। तो आप क्या करना है कि यहाँ पे आप कौन सा मेथड, कोई भी मेथड, बार वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 100 वाला डिजिट वाला है, ये कम है, ये कम है, ये कम है, सब कम ही है, तो ये भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। चलिए एक एक मेथड सब पे ही अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए 7 में से 3 गया कितना, भाई लेफ्ट टू राइट जाना है, 7 में से 3 गया कितना 4, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 5 0, कितना सेकंड लगेगा, आप बताओ कितना सेकंड लगेगा, धड़ल्ले से हो जाएगा। आगे यहाँ पे भी देखा जाए, यहाँ पे देखा जाए तो 878 है, यहाँ पे कितना है 681 है, ठीक। तो यहाँ पे देखा जाए 8 में से 6 चला जाएगा, लेकिन 7 में से जो 10 डिजिट है 7 और यहाँ 8 है, तो यहाँ पे बार वाला सिस्टम आ गया। तो बार वाले सिस्टम में कहीं ना कहीं हमें क्या होती है, कन्फ्यूज़न होती है, आंसर तो आता है मैंने दिखाया ना, लेकिन कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, कन्फ्यूज़न होती है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे डेविएशन मेथड का यूज़ करना है। अब डेविएशन मेथड का यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ 681 है, तो हम क्या कर लेते हैं कि हम मोटी मोटा दिमाग में या सब्जी मेथड का यूज़ कर लेते हैं। चलिए पहले
तो हमने क्या किया कि सब्जी मेथड का यूज़ किया कि 681 रुपये का हमने क्या किया, सब्जी ले लिया है या फिर कोई भी सामान ले लिया है, ठीक है, और हमने उसको 878 रुपये दिया, तो वो कितना वापस करेगा, वो सीधा सीधा पहले क्या करेगा कि 19 रुपये आपको दे देगा। जब 19 रुपये दिया तो वो क्या हो गया, 700 का सामान हो गया, मतलब 681 का सामान हुआ, 19 मतलब 700 आपको उसने दे दिया। अब बचा कितना, अब 878 में से 700 घटाना कितना आसान है, सीधा सीधा आप बोलोगे कि 178 रुपये आप मुझे और दे दो भाई, 178 रुपये आपको और दे देगा। तो यहाँ पे देखिए कि 19 और 178, अब दोनों को जोड़ लीजिए। अब इसको भी जोड़ने का एक तरीका है कि यहाँ से एक उठाइए, इसको दे दीजिए 20, यहाँ कितना 177, तो 120 यहाँ पे, सॉरी 20 को कर दीजिए, यहाँ पे कितना कर दीजिए, यहाँ से एक उठा के दे दीजिए इसको, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ कितना बच जाएगा 177, और 20 से 177 कितना 197, सीधा सीधा माइंड में। तो ये चीज़ें माइंड में करने की कोशिश करिए, छोटी छोटी चीज़ें माइंड में करिए, रास्ते पे चलते हुए कोशिश करिए, जोड़ने की घटाने की करते रहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, कि 917 में से कितना जान घटाना है, 541 घटाना है। अब हुई बवाल, तो यहाँ पे भी सब्जी मेथड यूज कर लीजिए कि हम 501 600 पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीधा सीधा क्या करना पड़ेगा, हमें पहले 9 जाते हैं, 550 हो जाएगा, ठीक, फिर 50 और दे दिया, तो ये कितना हो गया हमारा 600। अब बताइए कि 917 में 600 घटाएं तो कितना बच जाएगा, 917 में 600 घटाएं तो कितना बचेगा 317। यहाँ पे देखिए 9 और 50 317, जोड़ लीजिए इसको, यहाँ से एक इसको दे दीजिए 10, तो ये कितना हो जाएगा 60, और यहाँ कितना हो जाएगा 60 प्लस 317, एक दिया था हमने 16, 316 हो गया, ये कितना हो गया हमारा 376। जब आप करने लगोगे ना तो यहाँ सीधा सीधा आपके माइंड में आएगा कि हम क्या करें, इसको 600 बना देते हैं। 600 बनाओगे तो मुझे माइंड में आ जाएगा कि 100 में से ऐसी कौन सी संख्या होती है जो 41 से जोड़ने पर 100 बन जाएगा, मतलब 41 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें कि हम 100 बन जाएगा, तो आपके माइंड में आएगा सीधा सीधा क्या 59। और 600 आप 917 में से 600 घटाओगे तो कितना आएगा यहाँ पे 317। अब 317 प्लस 59, अब 59 को आप क्या करोगे 60 बना दोगे, यहाँ 316, कितना हो जाएगा 376। लेकिन उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डेली बाई डेली, ठीक है। इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, सेम कलर हो रहा है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। ठीक, अब बात आती है यहाँ पे, ये सिंपल मेथड था, आप बेसिक से भी कर सकते थे, मैंने डेविएशन मेथड का यूज़ किया, सब्जी मेथड का यूज़ किया, जो भी मेथड आपको समझ में आ जाए। तो आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको पता चलता रहेगा कि हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे देखा जाए तो 974 में से घटाना कितना है 321 घटाना है, 265 रुपये घटाना है। बात तो वही हो गई कि 974 रुपये टोटल मेरे पास है, एक जगह मैंने 321 रुपये का कुछ खरीद लिया, 265 रुपये का खरीद लिया। या तो तरीका है कि आप दोनों जोड़ करके इसमें घटाओ, या फिर आप मैंने जो पहला वाला मेथड बताया था उसका यूज कर लो, बार वाला मेथड, ठीक है। तो आप क्या करो कि 9, ये हमारा क्या है प्लस है, पैसा है हमारे पास, लेकिन घटाना कितना है ये, तो ये भी 100 वाला डिजिट, ये भी 100 डिजिट, ये भी 100 डिजिट, 100 डिजिट। तो आप करो कि 9 में से अगर 3 गया तो कितना आएगा 6, 6 बच गया, 6 में से 2 गया कितना 4, यहाँ पे मेरे पास कितना बच गया 100 डिजिट वाला 4। अब यहाँ पे 7 है, 7 में से 2 गया कितना बचेगा 5, और 5 में से फिर 6 जाना है तो कितना हो जाएगा 1, 1 पे बार। आई बात समझ में। अब यहाँ 4 है, 4 में से 1 गया 4, 4 में से 1 गया 3, 3 में से फिर क्या गया 5, 5 जाना है तो यहाँ क्या आएगा 2 पे बार आ जाएगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं कि हम यहाँ से उठाते हैं, इसको देते हैं, तो यहाँ पे 10, फिर यहाँ से उठाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3, और यहाँ से यहाँ उठाया तो कितना 10 में से 1 गया कितना 9, फिर 9 बचा तो 9 से भी तो एक उठाएंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा 8,
8 से यहाँ कितना हो जाएगा 10, 10 में से 2 गया कितना 8, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा 388। तो बार वाला जो है मेथड वो हमारा यहीं पे यूज होता है। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो ये चीजें जो मैंने डायरेक्टली कर दी तो आप भी करने लगोगे, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए कि 420 में से 390 घटाना है, तो भाई सीधा सीधा आप करो ना कि सीधा सीधा 420 में से 400 घटाओगे तो कितना अच्छा बचेगा 20, और 20 लेकिन हमने क्या घटाना था 390, तो 10 ज़्यादा घटा दिया, तो यहाँ से यहाँ कितना 30 ही तो होगा। आई बात समझ में? यहाँ पे भी देख लो। ठीक, यहाँ पे कितना है, अगर मैं 20 इसमें से मान लीजिए कि 400 घटा देता हूँ तो 120 बचेगा, लेकिन 20 हमने ज़्यादा घटा दिया तो कितना हो जाएगा 140। आई बात समझ में? आ गई होगी, ठीक है। तो लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आ जाता है हमारा स्पेशल कंडीशन सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो स्पेशल कंडीशन क्या होते हैं भाई, सबके लिए कुछ ना कुछ जोड़ने में भी मैंने बताया था स्पेशल कंडीशन, घटाने में भी बता रहा हूँ, मतलब सब्ट्रैक्शन में भी, मल्टीप्लिकेशन में भी बताऊंगा, डिवीजन में भी बताऊंगा। तो स्पेशल कंडीशन होता क्या है भाई? स्पेशल कंडीशन भाई, स्पेशल गेस्ट तो कोई कोई होते हैं ना, सब स्पेशल होते हैं। कुछ लोगों के लिए सब होते हैं, जैसे कुछ ऐसे भी गेस्ट होते हैं जो खास होते हैं, जैसे घर के दामाद होता है ना, भैया घर के दामाद हैं, इनको नाराज नहीं करना है, तो वो वही वाले हैं। तो इनके लिए भी तो क्या होता है स्पेशल आइटम आते हैं। घर के रिश्तेदार आ गए, जैसे मामा आ गए हैं, कोई और आ गया, तो उनके लिए कोई वही जो बना है वही खिला। लेकिन ये पता चल गया भैया के दामाद आ रहे हैं, मतलब फूफा जीजा ये सब, तो उनके लिए स्पेशल खाना भी बनता है। तो स्पेशल कंडीशन भी वैसे हुआ, तो स्पेशल लोगों के लिए ही लगेगा। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये दे दिया हमारे पास 5 3 -3 5, तो यहाँ पे स्पेशल क्या हुआ, स्पेशल ये हुआ कि यहाँ पे देखा जाए तो ए बी, मान लीजिए ये इसको ए इसको बी, तो यहाँ पे क्या हो गया बी ए हो गया। मतलब क्या हुआ कि अंकों का स्थान का बदल के घटा दिया हमने। जैसे मान लीजिए दूसरा ले लीजिए 7 2 -2 7, यहाँ भी वही। तीसरा भी ले लेते हैं, ठीक, यहाँ पे क्या ले लेते हैं 8 1 -1 8, उल्टा पलटी कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नॉर्मली समझें तो कितना आएगा भाई, 15 जोड़ा तो 50 हो गया, 15 3 18 आएगा सीधा सीधा। यहाँ पे कितना आएगा 3 जोड़ा तो 30, और 42 जोड़ दिया तो 72, तो 42 3 45 हो जाएगा घटाएंगे तो। यहाँ कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा 81 -18। तो यहाँ पे अगर 2 जोड़ दें 20 डायरेक्ट, 81 में से 20 घटाएं तो कितना होगा 61, लेकिन 2 ज़्यादा घटा दिया तो कितना 63। आई बात समझ में? तो आपने एक चीज़ यहाँ पे गौर किया होगा कि ये के सारे जो है वो 9 की मल्टीप्लाई हैं। देखा जाए तो ये क्या है, क्या है यहाँ पे 9 की मल्टीप्लाई है, कितना 9 यहाँ पे कितना है 9 7। ठीक, क्या है सारे के सारी जगह हैं 9 की मल्टीप्लाई है कि नहीं? और ये 2 कहाँ से आया, ये 2 कहाँ से आया, ये 5 कहाँ से आया, ये 7 कहाँ से आया? तो आपने एक चीज गौर किया, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 5 -5 में से अगर 3 घटा दिया जाए तो 2 आ रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 7 में से अगर 2 घटा दिया जाए तो 5 आ रहा है, और यहाँ पे से 8 में से 1 घटा दिया जाए तो कितना आ रहा है 7 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? तो यही चीज़ें ये फॉर्मूले में डिवाइड बन जाएगा। तो यहाँ हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो कितना होगा 9 माइनस ए माइनस बी। क्या बन गया, ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। लेकिन एक बात याद रखनी है, ये जो है 9 का मल्टीप्लाई ए माइनस बी, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लागू होगा,
2 डिजिट के लिए, 2 डिजिट की संख्या। ये सबके लिए लागू नहीं है, जैसे कि मान लीजिए 235, 200, 345, इसके लिए लागू नहीं होता, या फिर 4000, 5000, 6000, लाख, इसके लिए लागू, सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट के लिए। इनके बीच 2 डिजिट, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 1 डिजिट, 2 डिजिट। ठीक है, अब आ जाते हैं 3 डिजिट में। थ्री डिजिट के लिए भी देख लेते हैं। ठीक है, 3 डिजिट के लिए भी देख लेते हैं। मान लीजिए कि मेरा 532 में से मुझे घटाना है कितना, 235। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1, ये 2 कर लेते हैं। सॉरी, चल नहीं रहा है। 731 माइनस 1, 7 कर लेते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, देखा जाए तो ये क्या है, हम इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, या इसको सी मान लेते हैं। तो ये क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे देखा जाए तो हमने क्या किया, स्पेशल कंडीशन क्या मैंने उलट दिया, सी बी और ए हो रहा है। देखा जाए तो 5 को हमने ए माना, 3 को बी, 2 को क्या सी, तो यहाँ पे भी क्या 2 3 5 हो गया, तो सी बी माइनस ए हो गया। तो अब पहले नॉर्मली तरीके से घटा के देखते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, तो अब आप बताइए कि अगर मैं घटाना चाहूँ तो कैसे करेंगे, या तो वही मेथड यूज़ कीजिए, कौन सा, बार वाला, या फिर डेविएशन मेथड का, ठीक, सब्जी मेथड, या फिर 100 के आसपास बन जाइए, तो जो भी इच्छा हो आपकी। अगर मैं इसको मान लीजिए कि 250 बना देता हूँ, तो 15 जोड़ा कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। ठीक, और फिर 50 और, मतलब 65, 65 अगर मैं इसमें जोड़ दूँ तो क्या आ जाएगा, 300, और 532 में से 300 घटा दिया तो क्या हो जाएगा, कितना बच जाएगा, 232, कितना बच जाएगा, 232। भाई 300 घटा रहे हैं, लेकिन हमने 65, भाई 235 ही घटाना था हमने, कितना 235 घटाना था, हमने 300 घटाया। तो जो हमने अभी जोड़ा था ना कितना, 65, 300 तक पहुंचने के लिए हमें कितना 65 चाहिए था, तो हम 65 वापस इसको जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 792। तो ये कितना आ गया हमारा, 297। यहाँ पे भी ऐसे कर लीजिए, चाहे आप बार मेथड यूज कीजिए, चाहे डेविएशन, चाहे जो बार मेथड यूज कर लेते हैं। 7 में से 1 गया, यहाँ कितना 6, और यहाँ पे कितना, 3 में से 3 गया 0, 1 में से 7 जाएगा नहीं, तो 1 में से 7 गया, अभी भी 6 पे बार। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से कितना बच जाएगा, 5, यहाँ 10, 10 से 9, 9 से यहाँ 16, 16 में से 6 गया, और यहाँ पे कितना 10, 10 में से 4, तो 594, क्या गया, 594। तो यहाँ पे आप एक चीज़ गौर कीजिएगा कि यहाँ पे है क्या, भाई स्पेशल कंडीशन है तो कुछ ना कुछ तो स्पेशल हो ही रहा होगा ना, क्या हो रहा होगा, कुछ ना कुछ स्पेशल हो ही रहा होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 99 मल्टीप्लाई 3 हो रहा है, और यहाँ पे कितना हो रहा है, 99 मल्टीप्लाई 6 हो रहा है। देख लो करके भाई, 9 चौका 54। ठीक है, कितना हो रहा है, ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है। तो ये आया कहाँ से, 99 तो चलो सब में कॉमन है, कोई बात नहीं, लेकिन ये 3 कहाँ से आया, यहाँ 6 कहाँ से आया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए और माइनस सी किया जाए तो कितना आएगा, यहाँ 3, यहाँ पे अगर ए माइनस 6 किया जाए तो कितना आएगा, 6 आएगा, ए माइनस सी। तो ये यहीं से आया है। तो हमारा यहाँ पे जो फॉर्मूला बन गया वो कितना बन गया, ए माइनस 6 इंटू 99 बराबर किसके, ए बी सी बी ए। अगर सी ए बी सी में सी बी ए, मतलब कहने का अर्थ है रिवर्स, उसका डिजिट का जो है वो रिवर्स, अक्षरों की संख्या विपरीत होके घट रही है। तो हमारा क्या होगा, 99 मल्टीप्लाई करेंगे ए और पहली संख्या 10, 100 डिजिट और यूनिट डिजिट घटा देंगे, 10 डिजिट में यूनिट डिजिट घटा के 99 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आई बात समझ में। तो हमारा क्या हो गया,
ये हमारी स्पेशल कंडीशन थे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे क्वेश्चन करिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कितना है। यहाँ पे 53 ए बी बी ए, क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है ना। तो हमें क्या करना है, 9 से गुणा करना है किसमें, 5 माइनस 3 2, तो यह कितना आ जाएगा 18। ये तो शायद मैंने अभी बताया भी था। यहाँ पे कितना है 73 माइनस 37, तो कितना आएगा 9, 7 में से 3 गया कितना 4, यहाँ कितना आ जाएगा 36। यहाँ पे कितना 9 का तो गुणा करेंगे करेंगे कि 2 डिजिट का है सब। यहाँ कितना आएगा 8 9 8 72, यहाँ कितना 5 4 4 5 है, तो यहाँ कितना आएगा 9, 5 में से 4 गया 1, तो यहाँ कितना आएगा 9। देख लीजिए 9 5 45 9 चौका 54। अब यहाँ पे आ जाते हैं यहाँ से कितने से 3 डिजिट में कितना मल्टीप्लाई करना है 9 9, क्योंकि यहाँ पे 7 9 2 है 2 9 7 है। ठीक, क्या हो रहा है उल्टा हो रहा है, तो 99 का मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अब आगे इसमें से इसको घटाएंगे। 7 में से 2 गया कितना 5, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 9 5 45 500 सॉरी 495। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 99, 5 में से 2 गया 3, कितना आ जाएगा 297, सॉरी कितना आएगा 297। तो कितना आसान हो गया। अगर ये रूल हमें नहीं पता तो हम क्या करते हैं, डेविएशन मेथड का या बार मेथड का या फिर किसी और मेथड का यूज़ करते हैं। तो सारी जो मैंने जितने भी रूल आपको बताए हैं सबके सब आने चाहिए। मैंने बताया ना किसका यूज़ कहाँ करना है, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो वो चीज़ें आपके माइंड में धड़ल्ले से घुसेंगी, हाँ ये मेथड में यहाँ यूज़ करना है, इससे जल्दी होगी। ठीक है, तो आगे होगी, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। स्पेशल कंडीशन भी हो गया, तो अब बारी आती है फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन की सिंपल वाला तो हमने कर लिया, अब बारी आती है फ्रैक्शन की। घटाना जोड़ना गुणा भाग करना, उसमें भी तो हो सकता है भाई, ऐसा तो है नहीं कि सारे सारे हमारे जो है वो कंप्लीट नंबर ही देंगे, फ्रैक्शन वाले देंगे नहीं। बात समझ में ना। फ्रैक्शन नंबर के बारे में तो मैंने बताया ही था पिछली बार कि फ्रैक्शन नंबर कहते किसको हैं। ठीक है, फ्रैक्शन नंबर जिसको हम क्या करें पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, और क्यू हमारा क्या हो 0 के बराबर नहीं होना, मतलब कहने का अर्थ है 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, सॉरी न्यूमरेटर कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं डिनोमिनेटर। हिंदी में क्या कहते हैं इसको अंश कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं हर। इतना तो हमने पहले ही क्लास में फुल डिटेल में बताया था आपको। ठीक, तो समझ में आया होगा। अब बात आती है एडिशन करना, तो हमने बता दिया था आपको। अब बारी आती है सब्सट्रैक्शन करने की। मान लीजिए कि यहाँ पे 1/2 माइनस 1/2 में 1/3 घटाना है, तो हम क्या करेंगे भाई, 2 अंकों की है तो इसे हम सीधा सीधा क्या करते हैं, सीधा सीधा अगर यहाँ पे है तो हम इसका गुणा इधर करेंगे इसका इधर करेंगे, तो कितना आएगा 3 का गुणा इधर किया 3, 2 का इधर किया तो 3 में से 2 गया 1, और नीचे क्या आ जाएगा इसका गुणा इधर कर दिया तो कितना आ जाएगा 1/6। हम धड़ल्ले से कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं धड़ल्ले से कर सकते हैं। अगर यही मान लीजिए कि अगर मैं कहूँ कि 1/2 माइनस 1/3 और माइनस 1/5 हो तब कैसे करेंगे भाई, अभी 2 अंकों वाली थी तो हमने क्या किया सीधा सीधा कर दिया, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके सीधा सीधा कर दिया। हो सकता है अब भाई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही देगा ना, हर बार ऐसे भी दे सकता है। तो मैंने इसके भी तरीके बताए थे। मैंने क्या कहा था कि इसका हम क्या कर लेते हैं, तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कैसे लेंगे, अब हमने बचपन से एक मेथड का यूज़ किया था, वो ये वाला कौन सा कि 2 3 5
फिर 2 से काटते थे, फिर 3 से काटते थे, फिर 5 से काटते थे, फिर इन तीनों का गुणा करते थे। तो वो मेथड भी सही है भाई, वो बेसिक मेथड है, वो तो सही है। लेकिन हमें क्या करना है, टाइम बचानी है ना अपनी, ठीक है, क्या करना है, टाइम बचाना है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो कौन सी है, 2 3 5 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारी, 5 है। तो हम 5 को लेते हैं, 5 लेते हैं, सबसे बड़ी संख्या लेते हैं, कितनी है हमारी, 5, 5 ले लिया हमने। तो 5 देखते हैं कि 2 से डिवाइड हो रहा है, ले लेते हैं, 2 3 5, सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी, 5। अब 5 को देखते हैं कि 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं। 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं। हम क्या करते हैं, 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं, टेबल पढ़ते हैं। तो अब एक बार पढ़ा तो 5, दोबारा पढ़ा तो कितना आएगा, 10। ठीक, तो अब 10 देखते हैं, 2 से कट रहा है, 2 से भाग चला जाएगा 10, लेकिन 3 से नहीं जाएगा। अब आगे चढ़ते हैं, 5 से आए, 15 देखते हैं। तो 15 तो 3 से भाग चला जाएगा, लेकिन 2 से नहीं जाएगा। 5 चौका 20 कर लेते हैं, 20 भी नहीं जाएगा। 25, 25 भी नहीं कटेगा। अब आ जाते हैं आगे 30। 30 देखें तो 2 से भी कैंसिल हो रहा है और 3 से भी कैंसिल हो रहा है। क्या हो रहा है, 2 से भी कैंसिल हो रहा है और 3 से भी कैंसिल हो रहा है। तो हमारा एलसीएम क्या निकल के आया, 30। जो सबसे बड़ी संख्या का हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं, पहाड़ा पढ़ते जाते हैं, जिसको कहते हो आप, टेबल पढ़ते जाते हैं, जो सबसे बड़ी संख्या मिलती है जो बाकी संख्याओं से भी डिवाइड हो जाए, वही हमारा क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। जैसा कि मैंने दिखाया, तो यहाँ हमारा कितना आ गया, 30। अब क्या करेंगे कि इस 30 में इस 2 से डिवाइड करते हैं। तो कितना, 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 15। अब 15 का गुणा ऊपर वाली जो संख्या है यहाँ पे तो मान लीजिए 1 1 1 है, हो सकता है कभी 2 3 4 भी दिया हो। तो यहाँ पे 1 दिया है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रॉपर 15 से गुणा कर लिया। यहाँ पे कितना आया, 3 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, तो यहाँ पे कितना, 10। यहाँ पे कितना, 6। तो ये जो है, ये आ गया हमारा कितना, 15 माइनस 10 माइनस 6 बटा 30। ये हमारा कितना हो जाएगा, देखा जाए तो हमारा कितना आएगा, 15 6 21 माइनस, सॉरी 16, 1/30 आएगा हमारा। कितना आएगा, माइनस का 1/30 आएगा। ठीक है, तो ये जो है प्रॉपर हमने बेसिक मेथड बताया है। क्या बताया है, प्रॉपर बेसिक से, कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर 1 1 1 दिया तो आप फिर माइंड में ही करने लगो। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए ये दो संख्या वाली थी, तो ये हमने क्या किया, प्रॉपर बेसिक से बताया। तो नहीं तो मैं ये भी बता सकता था कि आप क्या करो कि इसका गुणा इसमें कर दो, 6 लिख दो, और इसको इसमें घटा दो, 3 में से 2 घटा दो, 1, आंसर तो वही आ जाएगा। तो कहने का अर्थ है, मैंने प्रॉपर बेसिक से बताया है। जब आप करने लगोगे ना, खुद ब खुद समझ में आएगा कि यार ये तो मैं शॉर्ट में भी ऐसे कर सकता था। तो मैं चीज़ें चाहता हूँ कि मैं आपको हिंट दूँ और आप खुद ब खुद करो। ठीक है, बात समझ में आएगी। चलिए घटाते हैं, क्वेश्चन पे डायरेक्ट आते हैं, ज़्यादा तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, मैंने क्या कहा, इसका इसमें करो, इसका इसमें करो, इसका गुणा इसमें कर दो। तो क्या करना है भाई, एक एक ऊपर है, एक एक, सीधा सीधा क्या करना है, इन दोनों का गुणा कर दो 10, और इसमें से एक उसको घटा दो, कितना आएगा 3। शॉर्ट मेथड हो गया, या फिर ऐसे कर लो, जो इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर। आई बात समझ में। अब बात आती है 3 नंबर वालों की। यहाँ पे देखा जाए 3 5 2 है, तो क्या करना है आपको, तो एक चीज मैंने क्या कहा है कि 5 का पहाड़ा पढ़ते जाइए, और देखिए तो कितना है हमारा, 30। क्या है, 30। तो 30, और 30 का हमने क्या किया, 10। 30 में 3 से भाग दिया तो कितना आएगा, 10। 10 का गुणा किस में करना है, 7 में, तो ये कितना हो जाएगा, 70। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 30 में 5 से भाग दिया तो कितना आएगा, 6। और 6 का गुणा किस में करना है, ऊपर वाले में, 4 में, तो कितना, 24 माइनस 2 का गुणा, सॉरी 30 में 2 से भाग देना है तो कितना आएगा, 30 में 2 से भाग दिया 15। 15 का गुणा 1 में करना है, तो ये कितना आ गया हमारा, इतना। अब इसे सॉल्व कर लीजिए कि 24 15 कितना होगा, 39।
और 70 में से 39 घटाने का तरीका भी मैंने बताया कि क्या करो कि 11 रुपए दे दोगे तो 50 हो जाएगा और 20 और कितना हो जाएगा 31। 31/30। ठीक है, आई बात समझ में। अब इसका भी देख लेते हैं। तो क्या है, तरीका यही है, चाहे इसका गुणा इधर इधर करो, सीधा सीधा कर लो। नीचे कितना है 4 तिहाई 12, ऊपर कितना आएगा 9 त्रिक 27 और 5 चौका 20। यहाँ कितना आ जाएगा 7/12। ठीक है, तो यहाँ पे अब बात आती बातें सॉरी यहाँ पे बात आती है 3 - 1/3 की। यहाँ पे क्या आ रही है 3 - 1/3। ठीक है, तो एक तरीका हम बचपन से क्या पढ़ते आ रहे थे कि इसका गुणा इसमें करते हैं और इसको घटा देते हैं। कर लेते हैं वही तरीका एक बार। 3 त्रिक का 9, 9 में से 1 गया 8, तो यहाँ पे कितना आ गया 8/3। हो सकता है कि आंसर में 8/3 भी दिया हो, ये भी सही है। या फिर एक तरीका इस ये है दूसरा तरीका, ठीक है, कि इसको हम क्या कर लेते हैं कि 2+1 कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे 2+1 कर सकते हैं अब बटा 3, कोई दिक्कत। अब ये भी तो तरीका है कि हम क्या करें 3 × 1 = 3, 3 में से 1 गया तो यहाँ पे कितना आ गया 2 सही 2/3। ये हमारा दूसरा तरीका हो गया। ठीक, एक तरीका ये है तीसरा, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। थर्ड तरीका देख लीजिए। थर्ड तरीका है कि आप 3 में से 1/3 को अगर घटाना है तो आप कुछ नहीं करना है, एक कम कर देना है। यहाँ 2 लिख लीजिए। ठीक है, क्या करना है 2 लिख लीजिए और जो नीचे वाली ये संख्या है हमारी, नीचे वाली संख्या में ऊपर वाली संख्या घटा दीजिए। तो नीचे वाली संख्या हमारी कितनी है 3, 3 में से 1 गया कितना 2 बच जाएगा। तो इस 2 को ऊपर लिखिए, बाकी जो 3 नीचे है वो नीचे रहने दीजिए। देख लीजिए सबका आंसर वही आएगा। ना विश्वास हो तो 3 दूनी 6 दूनी 8/3, 3 दूनी 6 दूनी 8, 2/3। आई बात समझ में, तो आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप आ जाइए, थर्ड मेथड का यूज करिए। मैंने क्या कहा एक कम कर दीजिए, इसमें से क्या करना है 5 है तो 4 कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है एक कम हमने कर लिया, अब इसमें से इसको घटा देना है। 5 में से 4 को घटाना है, जो आएगा ऊपर लिखिए 1, नीचे कितना हो गया 5। ये हमारा आंसर। यहाँ पे भी ऐसे कर लीजिए, 17 को 16 बनाइए और यहाँ क्या करना है इसमें से इसको घटाइए। यहाँ कितना आ जाएगा 2, 5 में से 3 गया 2 और जो 5 नीचे है उसको ऐसे रहने देते हैं। अब बात आती है यहाँ, तो यहाँ क्या लिखें, यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ 1 तो ऑलरेडी है, तो सीधा सीधा नीचे इसको इसमें से घटा दीजिए। कितना आएगा 1/8। भाई 8 में से 7 गया कितना 1, ऐसे भी करेंगे तो 8 × 1 = 8, 8 में 7 गया 1/8। देख लीजिए। अब यहाँ पे बात आती है, यहाँ पे बात आती है 3 अंकों की। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे भी वही करना है कि आप क्या कीजिए पहले इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, और ये माइनस आप ऐसे कर लीजिए, माइनस कॉमन कर लीजिए। तो कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या है ये माइनस माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा कितना माइंड में, सॉरी ये 3/5। ये सिर्फ और सिर्फ आपको माइंड में करने हैं। क्या करने हैं माइंड में करने हैं। तो आप ऐसे करो कि ये क्या होगा 5 × 1 = 5, 3 × 3 = 9। यहाँ कितना आएगा 5 × 1 = 5, 3 × 3 = 9, 9 × 5 = 14, 6 - 14 बटा कितना 15, कितना है 14/15। तो वही तरीका क्या लिखना है 5 और इसको इसमें घटा देते हैं तो 1/15। ठीक है, आई बात समझ में, आ गई होगी। ठीक है, यहाँ भी ऐसे ही कर लेते हैं, यहाँ भी ऐसे ही कर लेते हैं। तो चाहो तो अगर ये चीज़ें माइंड में नहीं कर रहे हो तो अब ये भी तरीका है कि 17 करो, इसका गुणा इधर करो, इसका इधर करो। ठीक है, तो ये कितना होगा 8 × 3 = 24, यहाँ कितना हो जाएगा 9 × 1 = 9, यहाँ कितना 9 × 3 = 27, ये कितना हो जाएगा हमारा 17 माइनस 24, 9 कितना
37, 27 से कुछ कटेगा, 3 11 3 9, ठीक है। सॉरी, मिटा देता हूँ पहले, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एलसीएम मेथड यूज करना था, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 और 9, 9 और 3 है, सेम है भाई। इन दोनों का एलसीएम अगर बड़ी वाली संख्या लिया जाए तो 9 ही होगा। 17 माइनस कॉमन किया तो यहाँ पे कितना, 9 एलसीएम। तो यहाँ पे 9 में 9 से भाग दिया तो 1 आएगा, तो यहाँ कितना 8 प्लस, क्योंकि मैं माइनस कॉमन लिया है बाहर तो ये प्लस हो जाएगा ना, दोनों जगह से माइनस गया तो प्लस। तो यहाँ 3 से भाग दिया तो यहाँ 3 कितना आ गया ये, तो 17 माइनस यहाँ कितना आ जाएगा, 8 3 11 बटा 9। अच्छा, 11 बटे 9 को क्या लिख सकते हैं, ये भी तो लिख सकते हैं, 17 माइनस, मैं नहीं दिख रहा हूँ, मैं हूँ क्या, रुक जाइए, अच्छा ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे हम 11/9 को मैंने क्या बताया था लिखना, इसको तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यहाँ हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2/9 लिख सकते हैं कि नहीं भाई, 9 1 का 9, 9 1 का 9, 9 2 11, 11/9 ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 17 है ना, 17 में से 17 माइनस 1, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2/9 लिख सकते हैं। मैंने तोड़ के लिखना भी तो सिखाया था आपको, जो भाई पहली क्लास नहीं किए वो करके आओ, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, 17 -1 -2/9, यहाँ 17 में से 1 गया, यहाँ क्या आएगा, 16 आ जाएगा, 16, यहाँ कितना 2/9। तो ये आ गया क्या, पुराना तरीका हमारा, पुराना तरीका क्या है, एक कम करो, इसको इसमें घटाओ, तो कितना आ जाएगा, 7/9। तो आप सोच रहे होंगे कि ये जो मैंने बताया है पूरा इतना लंबा करना पड़ेगा, तो लंबा नहीं करना पड़ेगा, वो चीज़ें मैंने बताई हैं ताकि आपको एक एक पॉइंट चीज़ें समझ में आए। बात समझ रहे हैं ना, कि एक एक पॉइंट मैंने क्लियर करने की कोशिश की है, कि ताकि आपको ये ना लगे कि ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं है, क्योंकि ये हमारा जो है वो बेसिक क्लास है, बेसिक टू हाई, तो आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, बढ़ते हैं आगे। अब बारी आती है मिक्स्ड फ्रैक्शन की। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन वही है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, और ये पेन ले लेता हूं, क्या हम किसी संख्या को क्या लिखते हैं, 4 सही 1/3, या ऐसे लिख लेते हैं 3 सही 1/2, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है, क्या कहलाता है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। हम इसको भी सॉल्व किस तरीके से करते हैं, फ्रैक्शन के ही तरीके से करते हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि हुआ है बहुत, वो सिंपल है, बस आपके माइंड में थोड़ा सा मैं रिसाइकल कर देना चाहता हूँ, मतलब रिकॉल कर देना चाहता हूँ। जैसे मैंने बताया एडिशन, सब वही कहानी सब्ट्रैक्शन में भी है, ठीक है। अगर ये मान लीजिए कि हमारा क्या हो गया, 4 सही 1/3 को यहाँ पे दिया, जो मैंने लिखा है वही लिख देता हूँ, 1/2 को जोड़ना हुआ तो कैसे जोड़ोगे आप, कैसे जोड़ोगे, बचपन से तो हम यही करते हैं कि इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसको जोड़ देंगे, कैसे करेंगे, 4 3 12 1 13/2, और यहाँ पे क्या, फिर 2 3 6 6 1 7 7/2, फिर क्या करेंगे, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, कितना हो जाएगा ये, 13 दूना 26, 7 दूना 14, 26 और प्लस 14 कितना 40, और सॉरी यहाँ पे 3 है ना, सॉरी, तो यहाँ पे कितना होगा, 7 3 21, 13 दूना 26, 21 और 26 कितना 47, और नीचे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो यहाँ पे इतना, या फिर भाग करें हम वापस, क्या करें, फिर भाग करें, 6 सत्ते 42, 5/6, 42 5 47, बचपन से तो हम ऐसे ही करते आ रहे हैं।
ठीक है, कैसे करते हैं ऐसे। लेकिन अब हमें क्या करना है, कुछ न्यू तरीका यूज करना है, न्यू मेथड। तो मैंने आपको उस दिन बताया था कि जब भी संख्या दी हो, मान लीजिए कि यहाँ पे दिया 4 सही 3 इतना, इसको जोड़ना कितना है, एक बट सॉरी मिटा लेता हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे कितना था, 3 सही 1/2। तो ये हमारा क्या था, प्रॉपर बेसिक था। क्या था, प्रॉपर बेसिक था। ठीक। तो मैंने कल आपको वो कल वाली क्लास में क्या बताया था कि जैसे ये 4 सही 1/3 लिखा है, तो हमने प्रूव करके भी दिखाया था कि इसको हम क्या से लिख सकते हैं, 4 1/3। और यहाँ पे मिक्स सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है ना, सॉरी गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे घटाने का चिन्ह कर सकते थे, चलिए यहाँ पे नए वाले में मेथड में चेंज कर ले रहा हूँ, ठीक। और यहाँ पे भी चेंज कर लेता हूँ, सॉरी गड़बड़ी हो गई भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब्सट्रैक्शन की बात हो रही है तो सब्सट्रैक्शन ही देखेंगे, मैंने एडिशन कर दिया, ठीक है। चलिए बेसिक मेथड की बात हो रही थी, तो क्या करते हैं, इसका गुणा इधर करेंगे इसमें से, तो ये कितना आएगा, 4 3 12, 12 1 13/3। यहाँ पे कितना आएगा, 2 3 6, 6 1 7, 7/2, ठीक। अब हम क्या करते थे कि इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर करते थे, तो यहाँ कितना आएगा 26, और ये कितना आ जाएगा -21, और इसका गुणा इसमें कर देते थे कितना 6, तो ये कितना आ जाता था 5/6। तो ये हमारा क्या था, प्रॉपर प्रॉपर बेसिक मेथड था। क्या था, बेसिक मेथड। तो मैं आपको बताने वाला हूं क्या, न्यू मेथड। न्यू मेथड मैंने क्या कल बताया था कि अगर कोई भी संख्या 4 से 1/3 है तो मैं इसको इसके बराबर लिख सकता हूं। ये प्रूव करके भी मैंने दिखाया था कि कैसे मैं लिख सकता हूं, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो भाई पहली क्लास करके आओ, मैं यही कहूंगा कि आप शुरू से करोगे तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको जगह ये लिख दूं 4 + 1/3 माइनस, यहाँ पे लिख देता हूँ 3 सही 1/3 को फिर क्या लिख सकता हूँ, 1/2 भाई, 3 + 1/2, ठीक। इसकी जगह हम लिख दिया, हमने लिख दिया 1/2। अब क्या करते हैं कि इसको हम सॉल्व करते हैं। ये जब अंदर जाएगा तो ये क्या होगा, प्लस को माइनस करेगा, ठीक। क्या किएगा, प्लस को माइनस करेगा। तो यहाँ पे देखिए रियल वाली संख्या कितनी है, 4, यहाँ 3, तो यहाँ कितना बच जाएगा 1, प्लस यहाँ पे कितना 1/3 माइनस 1/2। अब इसको सॉल्व करना, भाई रियल वाले को अलग रखो, इसको सॉल्व कर लो, तो ये कितना आएगा हमारा, 2 का 2, 2 1 3 1 का 3, तो 2 में से 3 गया तो क्या आएगा भाई, यहाँ पे देखा जाए तो 2 - 3, यहाँ पे कितना 1 + 2 - 3/6 आ रहा है, तो यहाँ पे कितना आएगा 1 माइनस हो जाएगा 1/6। अब इसको सॉल्व करना कितना आसान है, मैंने अभी भी जस्ट बताया, क्या करेंगे इसको इसमें घटा देंगे, कितना आ गया, ये आ गया। तो ये प्रॉपर जो हमारा था वो हमने डिटेल में सॉल्व किया है। अब आप शॉर्ट में कैसे कर सकते थे, 4 1/3 माइनस कितना था 3 1/2। मैंने क्या कहा, ये रियल वाले रियल में घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 1, और ये जो फ्रैक्शन पार्ट है फ्रैक्शन पार्ट कर देते हैं, तो फ्रैक्शन पार्ट 1/3 माइनस 1/2, इसको तो सॉल्व ही करो ले सकते हो। तो यहाँ कितना आएगा 1 - 2 -1/6 आएगा। और इसको भी मैंने सॉल्व करना सिखाया अभी जस्ट, कि क्या करेंगे हम, एक में से जब भी घटाने की बात हो तो क्या करेंगे, इसके हर में से इसको घटा देते हैं, तो कितना आएगा 5/6। तो कितनी जल्दी हो गया, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, बातें तो सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं।
तो मैंने क्या कहा, रियल पार्ट को रियल पार्ट में घटा देते हैं। क्या करते हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट में, कलर चेंज कर लेता हूं मैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट में घटा देते हैं। 35 में से यहाँ पे रियल पार्ट कितना है, 4, क्योंकि मैंने बताया ना कि इसको हम कहा कैसे लिख सकते हैं, ऐसे ही तो लिख सकते हैं, 4 + 2/3। जब माइनस आगे है तो अंदर जाएगा तो में माइनस होगा, अभी भी जस्ट बताया। तो यहाँ पे कितना होगा, 35 में से अगर 4 गया तो 31 माइनस 2/3। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी तो बताया। क्या करते हैं, यहाँ से जो रियल पार्ट हमारा, इसको हम क्या करते हैं, एक कम कर देते हैं 30, और इसको इसमें, इसके क्या करें, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को घटा देते हैं। तो कितना आएगा, 3 में से 2 गया 1, और जो डिनोमिनेटर है वही रहेगा। कितनी जल्दी सॉल्व हो गया, कितना टाइम लगा भाई। ऐसे यहाँ भी कर लीजिए। यहाँ पे क्या करना है, 16 बच जाएगा, 16 माइनस 1/5। भाई 19 में से 3 गया कितना, 16। अब इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया कि एक कम कर लीजिए 15, और क्या करना है, इसमें से इसको घटा दीजिए। तो यहाँ कितना आएगा, 4/5। यहाँ पे भी वही कर लीजिए, कितना आएगा, 39। अब 39 क्या करना है, अब ये तो मैंने इतना बता दिया ना, अब सीधा सीधा करो, 38, 3 कम कर लो, 2 इसके लिए 1, तो यहाँ पे कितना आएगा, 6/7। ठीक, अब ये भी मैंने अभी भी जस्ट बताया कैसे करना है, कि रियल वाले को रियल में 3, यहाँ पे कितना आएगा, 2/5। फ्रैक्शन वाले पार्ट अलग कर लीजिए, अब सॉल्व कर लीजिए। इसका गुणा इधर किया, इसका इधर किया, तो कितना, 3 दूनी 6, 6 में से 5 गया 1, तो 3 + 1/15। तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिखो, या फिर 3 सही 1/15 लिख दो, ये इसके बराबर तो होता है। आई बात समझ में। यहाँ पे भी देख लो, यहाँ क्या आएगा, 2, 5 का इधर करते हैं, इसका इधर करते हैं, तो 5 में से 3 गया कितना, 2, 5 से आए 15। तो जब आप करने लगोगे ना तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, ऐसा नहीं। अब आ जाते हैं 3 वाले में। तो यहाँ पे रियल वाले कितने हैं, 17, 2 और 1। 17 में से कितना जाना है, 2 जाना है और 1 जाना है, तो कितना बच जाएगा, 3 जाना है, तो 14 बचेगा। 14 को अलग लिख लेते हैं, प्लस यहाँ पे कितना बच गया, 2/9 माइनस 1/3 माइनस 1/2। अब इसको फ्रैक्शन वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने क्या कहा कि क्या लेना है, यहाँ पे एलसीएम लेनी है। एलसीएम किसकी लेनी है, सबसे बड़ी वाली संख्या। तो 9 ले लिया, 9 देखा, 3 से 9 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 2 से नहीं होगा, तो 18 ले लेते हैं। पहाड़ा पढ़ते हैं ना, टेबल पढ़ते हैं, तो 9 दूनी 18, 18 लिया तो 3 से भी डिवाइड, 2 से भी। तो यहाँ कितना, 14 प्लस इसको ऐसे ही जानते हैं, 18 अंदर हो गया। अब 9 से भाग दिया तो कितना आएगा, 2, 2 का ऊपर गुणा करना है अंश में इसके, तो 2 का गुणा 2 में 4, माइनस यहाँ पे कितना आएगा, 6। भाई 3 से भाग दिया 18 में, 6 आएगा, 6 का गुणा 1 में किया तो 6। यहाँ पे कितना, 9, यहाँ 9। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितना हो गया, 14 प्लस, अब 4, 9, 6, 15, 15 में से 4 गया, माइनस का 11, माइनस का 11/18। बात तो वही हो गई ना, माइनस का 11/18। तो क्या करना है, एक कम करना है, 13 लाना है, और इसके डिनोमिनेटर में इसके न्यूमरेटर को घटा देना है। तो 11 में से 18 में से 11 गया तो कितना, 7। डिनोमिनेटर का सेम रख देना है, हो गया आसानी से। तो मैं अभी जो इतना लंबा हो रहा है, मैं एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ। तो जब आप करोगे ना तो खुद ब खुद माइंड में ही कर लोगे, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, मतलब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। स्ट्रैटेजी मैंने बता दी है, प्रैक्टिस आपको करनी है। बात समझ रहे हैं ना, कि अगर सिलेक्शन पाना है तो स्ट्रैटेजी के साथ साथ प्रैक्टिस भी जरूरी है। तो जितना ज़्यादा मैंने स्ट्रैटेजी बता दी, प्रैक्टिस आपको करनी, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, चल मैं यही कहूँगा कि रोड पे चलते फिरते नंबरों को जोड़ना सीखिए, ठीक है। और सॉरी, किसी का नंबर हो गया, कुछ दिख गया, कुछ दिख, कुछ नहीं दिख रहा है, तो माइंड में ही, जैसे घड़ी देख रहे हैं कि घड़ी की सुइयाँ चल रहा है, 3:29 हो रहा है, तो आगे पीछे करके कुछ ना कुछ जोड़ते रहिए, घटाते रहिए, गुणा करते रहिए।
इससे क्या होगा, आपका माइंड जो है बहुत तेजी से काम करेगा। शादी विवाह में कहीं भी गए हैं, जैसे खाली बैठे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, तो मोबाइल मत लीजिए, उसी को करते रहिए। ठीक है, चलिए ये वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, रियल पार्ट 11 है, यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं है। तो हम इसको क्या करते हैं, अलग रख लेते हैं, बाकी को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कितना है, 3 5 -1 3 -1 5। तो एक चीज आपने गौर किया, यहाँ पे भी क्या है, इनका भी डिनोमिनेटर सेम है, इनका डिनोमिनेटर सेम है, तो डायरेक्टली घट जाएगा, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। तो 11 प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3 में से 1 गया, कितना 2/5, यहाँ पे कितना 1/3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका सॉल्व किया तो कितना, 3 दूनी 6 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 11 प्लस 1/6 15, 3 दूनी 6 है, 6 में से 5 गया, कितना 1/15 होगा। या तो इसको ऐसे लिखो या तो ऐसे लिख लो, मैं आ जाता हूँ क्या बार बार बीच में, 1/15 गायब होके दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, और वैसे भी आज टाइम ओवर हो रहा है, मैं 1 घंटे के लिए बोला था। ठीक है, तो देख लीजिए आप, बात वही हुई। तो आज के लिए बस इतना ही है। ठीक है, मैं आपसे ज़्यादा टाइम नहीं मांगता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप सिर्फ सिर्फ मुझे 1 घंटे डेली दीजिए। मैं कहता हूँ कि अगर आप मेरे साथ 1 घंटे डेली जुड़े रहें, तो मैं आपको इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए दे दूंगा, इतने नए नए तरीके बता दूंगा कि अगर आपने कर लिया, मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप एग्ज़ाम में जब बैठोगे ना, तो आप कहोगे कि आपने कुछ बताया था मुझे। और आप, मैं ये कह रहा हूँ कि 30+ क्वेश्चन करके आओगे। 35 क्वेश्चन है तो 30+ ही करके आओगे, इससे कम नहीं करके आओगे। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 1 घंटे मुझे देने पड़ेंगे और 1 घंटे खुद पे मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर ये मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक करके जाएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ऐसा नहीं है कि वो बैंकिंग का है तो इसके काम में नहीं है भाई, जोड़ना घटाना गुणा भाग करना अर्थमेटिक हर जगह काम में आती है। बशर्ते यही कि आपको समझ में आनी चाहिए। अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो अपने दोस्त की भी हेल्प कीजिए। जरूरी नहीं है कि वो बैंक में नहीं है तो एसएससी में नहीं काम आता, आता है भाई। बेसिक अगर क्लियर होगा आपका तो किसी भी एग्जाम में, चाहे जिसमें बैठ जाइए, चाहे रेलवे, बैंक, एसएससी, रेलवे, किसी में बैठ जाइए, सब में काम आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए मल्टीप्लिकेशन के साथ, नए क्या मल्टीप्लिकेशन के साथ मिलते हैं। ठीक है, उसमें भी सीखेंगे नए नए तरीके की मल्टीप्लिकेशन हम करते कैसे। सबसे ज़्यादा तरीके जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन के वो हैं, सॉरी, जो सबसे ज़्यादा तरीके हैं मल्टीप्लिकेशन में ही है। ठीक है, जोड़ने घटाने में, भाग करने में तो कम ही है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल आपसे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।